आज हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी चालक है, उसका जो प्रतिरोध है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बालकों देखिए कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वह पहला उसका जो कारक है वो है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई यानी कि प्रतिरोध है वह कि किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है? लंबाई। अब लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो हम देखते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि R अनुक्रमानुपाती L। R अनुक्रमानुपाती L। दूसरा जो कारक है वो है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या यूं कहें मोटाई पर। किस पर? मोटाई पर। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? यानी कि उसकी मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो बालकों किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये 1 नंबर समीकरण हो गई, ये 2 नंबर समीकरण हो गई। तीसरा जो कारक है चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। यानी कि हम देखते हैं कि कोई भी चालक कार है उसका प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला चालक कार की लंबाई पर, दूसरा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा है कि चालक पदार्थ
कि प्रकृति कैसी है, यानी कि वह धातु का बना हुआ है या मिश्र धातु का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, उसकी प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए बालकों, हम देखते हैं कि उसकी लंबाई का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो हमारे पास क्या जाएगा, r समानुपाती l बटा a, ये हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए r बराबर रो एल ए, यहां पर ये जो रो है बालकों, क्या है, रो, ये एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ये बात किससे कह रहे हैं, प्रतिरोध की। ये क्या है, प्रतिरोधकता। इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो हमने देखा कि R क्या है, R बराबर रो एल ए। तो देखिए R A बराबर रो एल, तो रो बराबर क्या जाएगा, R A बटा एल। तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का बराबर क्या है, प्रतिरोध गुणा उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब इसका हम मात्रक देखें कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो देखिए बालकों, हम देखते हैं रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। क्या है, ओम। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर गुणा मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। अब इस मीटर से ये मीटर कट गया तो हमारे रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम गुणा मीटर। क्या हो गया, ओम गुणा मीटर। ये हमारे किसका मात्रक हो गया बालकों, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो ध्यान रहे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रतिरोधकता, मैं यहां जोर से दे रहा हूं कि बालक हैं वो कई बार परीक्षा में जब बैठे होते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पूछा है। तो बालकों, पेपर करते समय किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट में गलती होती है। ध्यान से पेपर पढ़ें, उसमें देखें कि हमें प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है या प्रतिरोधकता के बारे में। फिर ध्यान से पढ़कर अगर आपको प्रतिरोधकता का और इसका दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, के बारे में पूछा जाए तो आप बताना उसका मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। इस प्रकार से हमने ये जाना कि प्रतिरोध है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। तो हमने जाना प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। तो ये था हमारा प्रतिरोधकता की निर्भरता। अब हम बात करते हैं बालकों कि जब हम
जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं, क्या करते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं, तो उसमें जो अवयव काम में लेते हैं उनको प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं। तो विद्युत के किस अवयव को किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में जानते हैं, यानी उसको किस प्रतीक के रूप में हम परिपथ में दर्शाएंगे। तो बात करते हैं विद्युत अवयव और उसका परिपथ प्रतीक, परिपथ प्रतीक क्या होगा, यानी कि परिपथ बनाते समय हम क्या प्रतीक काम में लेंगे। पहले बात करते हैं हम सेल की, यानी कि अगर आपको परिपथ में सेल दिखाना है, सेल थोड़े लिखेंगे, उसके लिए आपको ये चिन्ह दिखाना है, यानी कि प्लस का जो चिन्ह है उसके लिए बड़ी डंडी और माइनस के लिए छोटी डंडी। यहां एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सेल है। क्या है, सेल। तो सेल को परिपथ में किस प्रतीक से दिखाएंगे, इस सैंपल से हम दिखाएंगे। फिर बात करते हैं बैटरी की। अब बालकों, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, दो या दो से अधिक सेलों को मिलाने पर जो अवयव तैयार होता है उसे बैटरी कहते हैं। यानी हमारी जो बैटरी है उसमें मोर देन टू या मोर देन टू सेल होंगे, यानी दो या दो से अधिक क्या होंगे, सेल होंगे। तो उस परिपथ को हम किसकी संख्या देंगे, बैटरी की। अब देखिए, अगर आपके परिपथ में दो सेल हैं, इस प्रकार के दो सिंबल बनाएंगे। अगर आपकी बैटरी में तीन सेल है, इस प्रकार के कितने सिंबल बनाएंगे, तीन। सपोज कीजिए दो है तो क्या बनाएंगे हम, दो। प्लस माइनस, तो ये हो गया एक सेल, ये हो गया दो सेल। तो ये बैटरी है वो कितने सेल की होगी, दो की। कितने की होगी, दो की। इसी प्रकार मान लीजिए तीन हो तो कितने दर्शाएंगे, एक, दो, तीन। कितने हो गए, तीन हो गए बालकों। ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, ये अपने, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो ये है बैटरी का प्रतीक। फिर हम बात करें कि यदि हमारा परिपथ खुला है, खुला परिपथ यानी कि स्विच ऑफ है, खुला परिपथ कह दीजिए या यूं कहें स्विच ऑफ है, उसको आप किस प्रकार दर्शाएंगे, इस प्रकार से कोष्टक के रूप में दर्शाएंगे खुला परिपथ के लिए। अब देखें, अगर बंद परिपथ, क्या, बंद परिपथ की बात करें तो बालकों ये कोष्टक है, इसमें डॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बंद परिपथ हो गया। अब बात करें हम कि यदि हमारा परिपथ है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, बल्ब। क्या है, बल्ब। तो बल्ब को हम परिपथ में किस रूप में दर्शाएंगे, इसमें आपको एक गोल घेरा करना है और उसमें ये चिन्ह लगाना है। ये हमारा किसका हो गया, बल्ब का। किसका हो गया, बल्ब का। अब परिपथ में देखते हैं हम कि परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर लगाते हैं। परिपथ में विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं। उनको किस प्रकार से दर्शाते हैं, एमीटर या यूं कहें एमीटर। ये दोनों एक ही बात, कहीं एमीटर लिखा होता है, कहीं एमीटर लिखा होता है। इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, इसको बालकों इस प्रकार से ए का चिन्ह लगा होगा, इधर प्लस इधर माइनस होगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एमीटर को दर्शाते हैं।
वोल्टमीटर 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 को बालकों V लिखकर ये माइनस और ये क्या प्लस के रूप में दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत अवयव को उसके परिपथ में किस प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि हमने देखा कि परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए, प्रतिरोधों के मान को कम या ज्यादा करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का प्रतीक क्या होगा बालकों, तो उसका प्रतीक होगा अपने इस प्रकार से, और यहाँ आपको इस प्रकार से अपने क्या सिंबल दिखाया हुआ होगा। तो ये क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतीक है। इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या इसको अपन इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि विद्युत अवयव है, उनसे प्रतीकों के द्वारा परिपथ कैसे तैयार करते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा जाए एक बल्ब, दो सेल, एक एमीटर को जोड़कर परिपथ बनाए। आपको कहा गया कि हमारे पास एक तो क्या है, बल्ब है, दो सेल हैं, एक एमीटर है, उनको जोड़ के क्या करना है, बल्ब बनाना है। जो संयोजक तार है बालकों, संयोजक तार, क्यों, तारों के बिना परिपथ नहीं बनेगा। संयोजक तार को हम एक रेखा के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या बनाना है, परिपथ बनाना है। तो देखिए परिपथ कैसे बनाएंगे कि हमारे पास एक क्या है, बल्ब है। तो ये देखो हमने क्या ले लिया, बल्ब का प्रतीक ले लिया। क्या ले लिया, बल्ब का प्रतीक ले लिया। ये हमने संयोजक तार ले लिया, ठीक है। फिर हमने देखा ये नीचे लेके आ गए। अब हमारे पास क्या है, दो सेल हैं। कितने सेल हैं, दो। तो एक, ये क्या हो गए, दो सेल हो गए, ये प्लस ये माइनस, ये दो सेल हो गए। अब हमारा परिपथ कैसा है, मान लीजिए खुला है या बंद है, उसके लिए हम मान लीजिए खुला है तो ये खुले का सिंबल लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, एक एमीटर है, तो हमने ये चिन्ह लिया और ये लिखा और क्या लिख दिया, ए, और इसको इसके साथ क्या कर दिया, हमने बाल को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, परिपथ तैयार हो गया, जिसमें हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब हो गया, दो सेल, तो ये दो सेल हो गए। अब चूंकि ये हमारा कैसा है, खुला परिपथ है, और ये क्या है, एमीटर है, ये अपना प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। क्योंकि ये सभी एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है, एमीटर को श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत परिपथ बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, परीक्षा में आपसे कोई भी विद्युत अवयव का नाम देकर उसका प्रतीक पूछा जा सकता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और हमारे जो विद्युत अवयव हैं उनको परिपथ बनाते समय किस प्रतीक से व्यक्त करते हैं, इनके बारे में जाना। बालकों, आप अपना जो ये वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने साथियों को भी मोटिवेट करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। परीक्षा नज़दीक है, तैयारी करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए।